हेलो नमस्कार, आप सभी को स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक एडु क्यूबिट के प्लेटफॉर्म के इस बेहतरीन सा वीडियो जिसमें आज हम बात करने वाले हैं। जो भी डाउट आपको होता है या कंप्लीट ए टू जेड गाइड में आपको बताने वाला हूं, नीट प्रिपरेशन जो कि 2027 को टारगेट कर रहा है। जी बिल्कुल। आज इस वीडियो के बाद मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, आपको दूसरे किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में हम आपको हर एक एक चीज बताएंगे। अगर आप क्लास 11th में आए हैं जस्ट और आपका ड्रीम भी है किसी एम्स दिल्ली जैसे मेडिकल कॉलेज में जाकर पढ़ना, वही फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेना, तो जरूर हाँ, मैं आपको आज आपके टारगेट को पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं एक छोटा सा रोल प्ले करने वाला हूं। जी बिल्कुल। मेरा नाम है शुभमॉय, मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूं। मैं अभी फिलहाल एक नीट एस्पिरेंट था आपके तरह ही, लेकिन आज मैं आपको शेयर करने वाला हूं मैंने क्या क्या चीजें गलती किया था जो कि मुझे कोई कहने वाला नहीं था, जिसके वजह से मैं उसको ठीक नहीं कर पाया। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको वो फीलिंग ना आए कि जो मेरे साथ अभी फीलिंग आ रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। मेरा तो जो हुआ होना था, लेकिन मैं चाहता हूं आप आपके ड्रीम को बनाएं और आप किसी एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाकर पढ़े। जी बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आपको किन किन चीजों पर आज हम बात करेंगे या किन किन चीजों का प्रॉब्लम अभी आप फेस कर रहे होंगे। पहला जो प्रॉब्लम है कि क्लास 11 तो भैया आ गए हैं, लेकिन हमें तो पता ही नहीं है भैया कैसे पढ़ाई किया जाता है। हमारा तो क्लास 10th में एक अप्रोच था, हम एनसीईआरटी पढ़ते थे, उससे नोट्स बनाते थे। लेकिन भैया इधर तो इतना मोटा मोटा चैप्टर्स है। केमिस्ट्री के तो ऐसे चैप्टर्स है जो पहला चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे उसमें समझ ही नहीं आ रहा है कौन सा चीज इंपॉर्टेंट है, लगता है सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो मैं आज आपको हर एक चीज उसको कैसे क्या करना उसको भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, वीडियो को स्किप मत करिएगा या वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा। अगर आप नीट 2027 के एस्पिरेंट है तो मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आज आपको हर एक एक चीज एकदम डिटेल में घुस घुस के मैं आपको बताऊंगा, जिसको आपको एकदम माइंड में कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएगा और आगे जाकर वो प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। चलिए, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम हम देखने वाले हैं कि भैया हम तो स्कूल भी जाते हैं, भैया हम कोचिंग भी जाते हैं, तो दोनों को कैसे मैनेज करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम बात करेंगे। भैया हम कोचिंग नहीं जाते, हमारे पास वो नहीं, हम सिर्फ स्कूल जाते हैं, हम तो सोच रहे हैं भैया नेक्स्ट ईयर लेंगे, क्या भैया इस साल से ही हम कर सकते हैं कुछ ऐसा? तो मैं आपको बताता हूं, मैं आपको ऐसे टीचर्स के नाम लिख कर जाऊंगा जिससे हमने पढ़ा है और कहीं ना कहीं हमारे कंसर्न्स भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। और मैं चाहता हूं, चलो मेरा तो इतना ब्रेन अच्छा नहीं है, मैं मान लेता हूं ठीक ठाक नहीं हुआ, लेकिन मैं जानता हूं आप सभी का ब्रेन बहुत तेज है, तो इन टीचर से पढ़ के आप कहीं ना कहीं एकदम बेहतरीन सा रिजल्ट कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप ऑल इंडिया रैंक 1 भी ले आओ। जी बिल्कुल। फिर नेक्स्ट है कि कौन सा टेक्स्ट बुक हमें फॉलो करना चाहिए। फिर भैया अभी अभी ये तो आए थे, हमारे तो इतने सारे बैकलॉग हो गए, हम तो सोच रहे कि कल कर लेंगे कल कर लेंगे, लेकिन हमारा कल का वीडियो तो आ ही नहीं रहा है, कब हम कल करें, है ना? वो भी आ रहा है, उसका भी आज वीडियो हम दे देंगे। भैया हम सोशल मीडिया में फंस गए, हम इंस्टा चला रहे, भैया फेसबुक चला रहे, सब तो कहते हैं इसको अगर छोड़ दोगे तभी सिलेक्शन होगा, नहीं छोड़ोगे तो नहीं होगा। क्या ऐसा सच बात है? क्या ऐसा होता? उसका भी सोल्यूशन मैं बताऊंगा कि इंस्टा और फेसबुक या यूट्यूब चलाकर भी कैसे सिलेक्शन लिया जाता, वो चीज भी मैं एकदम प्रैक्टिकल वे में बताऊंगा। फिर भैया हम पढ़ाई को लेकर कंसिस्टेंट ही नहीं हो पा रहे, एक दिन पढ़ लिया, दूसरा दिन पढ़ लिया, तीसरा दिन नहीं होता है। फिर भैया कब सिलेबस कंप्लीट करना है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे दिमाग में आता है। कब हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे? क्या हमें सिलेबस एकदम अभी कंप्लीट कर देना, 12th का भी अभी पढ़ ले तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? क्या ये सच है? क्या ये गलत है? क्या हम एकदम लास्ट में अगर सिलेबस कंप्लीट करेंगे तब भी हमारा सिलेक्शन हो सकता है? उसको रिलेटेड भी आज हम बात करेंगे। फिर भैया हमारा तो सिलेबस कोचिंग में बहुत स्लो चल रहा है, क्या हम ये कोचिंग छोड़ दें? उस पर भी बात करेंगे। फिर भैया आज तो हमारा कोई हमें गाइड करने वाला नहीं है, हम इस पर रोते हैं। कोई तो ऐसा चाहिए जिसके साथ हम हर समय बात करें कि भैया ये प्रॉब्लम आ रहा है, इसका सोल्यूशन बताओ, एकदम फ्री, जो कि दोस्त नहीं रहता है, बड़े तुम्हारे भाई बहन दोस्त, उसका भी कैसे करना है। भैया हर कोई पैसा डिमांड कर रहा है मेंटरशिप के कारण, तो क्या करें भैया, हम बैच भी नहीं ले रहे, कुछ भी नहीं ले रहे, क्या मेंटरशिप हमें मिल सकता है कैसे? आज उसका भी उपाय मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पढ़ाई कैसे करें। क्लास 11 तो आ चुके हो,
राइट। क्लास 11 तो आ चुके हो, लेकिन आपको किस तरह से नीट के अप्रोच से पढ़ना है, या अगर आप सीयूईटी जैसे एग्जाम भी दोगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि लगभग अगर देखें तो पढ़ाई के अप्रोच कहीं ना कहीं सेम ही है भाई। क्या जेई के लिए हम बात कर रहे हैं? नहीं, जेई के लिए एक सेपरेट वीडियो आएगा, उसका थोड़ा अप्रोच हम अलग करेंगे, नीट का अप्रोच थोड़ा अलग रखेंगे, ठीक है। सबसे पहला है कि एक सबसे ज्यादा जो मीथ अभी चल रहा है, वो मीथ क्या है कि इस बार का जो नीट 2025 वाला जो पेपर देखा था, उसको देखकर कहीं ना कहीं अभी क्लास 11th में, मतलब तुम सब में कहीं ना कहीं हाइप चल रहा है कि पेपर एडवांस जैसा आ रहा है, हमें जेई के लिए बैच खरीद लेना चाहिए तो हमारा नीट निकल जाएगा। क्या ये सच है? क्या नहीं भाई, एकदम ये गलत चीज है, ऐसा भूल कर भी मत करना। अगर कर चुके हो तो सुधर जाओ, मैं तुमको वार्निंग दे रहा हूं। और अगर कोई तुम्हें ऐसा भी कह रहा है तो तुम्हें लूप में फंसा रहा है, इसकी पूरी गारंटी है। देख ले कि पहला चीज है कि आपको 2025 वाला जो है वो उसका पेपर कुछ अलग ही बन गया आया था, है ना। उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि छोड़ने थे, लेकिन कुछ अगर आप फिजिक्स का मान लो देख लेते हो तो लगभग 30 से 35 ऐसे क्वेश्चंस थे जिसको आप कर सकते थे, जो कि नीट लेवल ही था, पीवाईक्यू डिराइव्ड, राइट। पीवाईक्यू डिराइव था, इसीलिए बच्चे को करना, बच्चा क्या करता है ना, डायरेक्ट पीवाईक्यू करता है। तुम सब हर वीडियो में देखोगे बोलेगा पीवाईक्यू करो, पीवाईक्यू करो, लेकिन उसका डिराइव वर्जन तुम्हें करना है, राइट। उस पर हम बात कर रहे हैं, रुको आगे उस पर भी हम वीडियो बात करेंगे। सबसे पहला अभी हम हमारा जो टॉपिक है कि किस तरह से हमें पढ़ाई करना चाहिए। देखो, सबसे पहला, तुम एक अच्छे ढंग का टीचर चूज कर लो जिससे तुम पढ़ो, उससे तुम्हें समझ भी आ रहा है, ठीक है। टीचर सिलेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भैया हमें तो टीचर के बारे में पता ही नहीं है, कौन सा टीचर सिलेक्शन करें, आगे बताऊंगा ना भाई, वीडियो लिख लियो पॉइंट, है ना। तो टीचर सिलेक्शन तुमको एकदम ढंग से करना। फर्स्ट रूल जो है, रूल्स याद रख ले, ये रूल्स पहला। दूसरा जो चीज है, तुम्हें सिर्फ जो टीचर कह रहा है, टीचर का नोट्स, टीचर का नोट्स प्लस एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट सिर्फ लगाना है तुम्हें, बस इतना। जो कह रहा है वैसा, लेकिन हर दिन आपको रेगुलर स्टडी करना है, रेगुलर स्टडी, ठीक है। मतलब कि अभी अभी जो तुम कर रहे हो, अभी अभी जो कर रहे हो, तुम्हें डेली के ज्यादा नहीं 6 से 8 घंटे की स्टडी आपको करना है इस लेवल में। अब 6 से 8 घंटे की स्टडी मतलब क्या, कि उसमें तो आपका 3 से 4 घंटा क्लासेस होंगे, जो कि आइदर आप देख ले कोचिंग के क्लासेस हो सकते हैं, या या यूट्यूब वीडियोस हो सकते हैं जो कि आपका एडुकेशन रिलेटेड हो, ठीक है। जो टीचर का नाम बताऊंगा उससे आप देख लीजिए, आराम से आप पढ़ लेंगे एकदम बिंदास तरीके से, ठीक है ना। ये पहला। फिर इसके बाद टीचर जो नोट्स बनाया है उस नोट्स को आप स्टडी करोगे। नोट्स एनालिसिस में लिख रहा हूं, वो भी आपको 3 से 4 घंटा पकड़ के चलिए हर। लेकिन इसमें एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि आपको हर दिन 3 सब्जेक्ट्स को लेकर चलने ही चलने हैं। मतलब ऐसा नहीं किसी दिन आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लिए, किसी दिन केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ लिए तो हो जाएगा, नो। ये अप्रोच नहीं भाई। तेरे पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है तो तेरे को तीनों चीजें ही हर दिन पढ़ने हैं, ठीक है। एवरीडे, एवरीडे तेरे को पढ़ने हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है। ये तेरे को एक हार्ड एंड फॉरमोस्ट रूल, जो कि आपका हम सेकंड लिख रहे हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। ठीक है, हाँ सर। अब सर आता है भैया नोट्स को कैसे एनालिसिस करें, उस पर भी थोड़ा बात कर देते हैं। नोट्स एनालिसिस पॉइंट, देखो ये कुछ ऐसा चीजें है ना जो कि हमने बहुत देर में जाके सीखा, मैं चाहता हूं अभी से तुम उसको डेवलप कर लो, ठीक है ना कहीं इससे क्या होगा, तुम्हारा एक अच्छा सा, मतलब वो पढ़ाई का एक स्टाइल बन जाएगा, जो कि आगे यूनिवर्सिटीज में जब मेडिकल कॉलेज पहुंच जाओगे उसमें भी काम आएगा। सबसे पहले क्या करना है, हर एक सब्जेक्ट को एटलीस्ट आप 1 आवर दे। 1 आवर देना मतलब क्या, क्या भैया 1 आवर देना मतलब कि अगर आप देखो
आपका जो नोट्स होगा उसको आप 20 मिनट्स रिवाइज करो। 20 मिनट्स में नोट्स रिवाइज हो जाने चाहिए। क्या ये सही है? हाँ सर। नोट्स रिवीजन कैसे करना है? पहला तो अगर फिजिक्स या फिजिकल केमिस्ट्री हो तो उसको क्या करो ना, क्लास खत्म होने के बाद आप एक ब्लैंक शीट लो। ये हमारे टीचर ने हमें सिखाया था, ठीक है, मैं कह दे रहा हूं, ये ऐसा नहीं बोले, टीचर ने हमें बताया था जिससे हमने सीख लिया और हमें बहुत काम आया। एक ब्लैंक शीट आप ले लो, टीचर ने जो जो चीजें क्लास में पढ़ाया है उसको एक याद करने की कोशिश करो। वो एटलीस्ट आप 5 मिनट्स तक करो, ठीक है, 5 मिनट में वो हो जाना चाहिए। कि भैया टीचर तो सपोज मान लो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा राइट, उसमें पहले वो क्या लिखाएंगे, मोल किसे कहते हैं, है ना। उससे पहले क्या जाएंगे, बेसिक वाले वगैरह में जाएगा राइट, एटम्स में जाएगा, मॉलिक्यूल्स क्या है, कंपाउंड्स क्या है, फिर 2 एग्जाम्पल वो देंगे आपको, कुछ कंपाउंड्स के नेचुरल सब्सटेंसेस के एग्जांपल्स देंगे, ये सब देंगे, कुछ कुछ डेफिनेशन छोटा मोटा, फिर फॉर्मूला वगैरह, एम्पिरिकल फॉर्मूला रहेगा, मोल रहेगा, मोल परसेंटेज रहेगा, मास परसेंटेज रहेगा, राइट, ये सब बोलेगा। तो इसका जो जो फॉर्मूलाज है उसको आप एक बार ब्लैंक शीट में लिखिए। अब इसमें क्या चीज आ रहा है कि भैया पहले तो हम उसको रिवाइज ही नहीं कर पा रहे। भैया पहला तो चीज जो है कि हम उसको रिकॉल ही नहीं कर पा रहे। ठीक है भाई, नेचुरल है, पहला दिन रिकॉल नहीं होगा, दूसरा दिन तो होगा, दूसरा दिन नहीं होगा, तीसरा दिन होगा, जितना भी रिकॉल हो रहा है उतना चीजें आप उस शीट पर लिखे एटलीस्ट, ठीक है। इसको 5 मिनट्स के अंदर आप कंप्लीट करिए। फिर नोट्स को आप खोलिए, नोट्स के क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस करिए जो टीचर करवाया है, राइट। फिर होमवर्क क्वेश्चंस जो देंगे उसको आप ट्राई करिए। ये सब करने में लगभग आपको 15 से 20 मिनट ही लगेगा। क्यों क्यों 15 से 20 मिनट लगेगा? क्योंकि ऑलरेडी आप क्लास में कर चुके हो तो फ्रेश फ्रेश याद रहेगा, ठीक है। ये फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है। अगर ये हर सब्जेक्ट के लिए कर सकते हो तो वेल एंड गुड, लेकिन फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री में मस्ट है कि आपको करना ही करना है, ठीक है। तो ये आप कर लोगे, डन, डन। अब क्या करना है भैया, चलो ये तो भैया हम इसको चलिए मान लीजिए 20 मिनट में कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्या करें, ये फर्स्ट राइट। सेकंड आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। कहां से करें, उस टॉपिक के ऊपर। अगर आपके पास मॉड्यूल है किसी कोचिंग का, वेल एंड गुड, टीचर मटेरियल देता उसको करो। अगर वो भी नहीं है भैया, हम तो यूट्यूब, हम देसी, आज मैं जो बताऊंगा यूट्यूब को लेकर ही रिलेट करूंगा कि यूट्यूब से कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना है हर कोई कोचिंग नहीं जा सकता है भाई, राइट, हर कोई बैच भी अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो क्या करे, तो भाई तो टीचर का नोट्स तो क्वेश्चन वगैरह कर लिया, ठीक है। फिर तेरे को क्या करना है, अगर तेरे को चाहिए मान ले कि भैया एक मॉड्यूल मुझे दिला दो, भैया एक क्वेश्चन आप सेट बना दो, तो कमेंट में लिखना, मैं उस पर काम कर लूंगा, ठीक है, मैं तेरे को रेडी करके दे दूंगा, ठीक है। अगर मान लो तू कोई एफोर्ड कर सकता है मॉड्यूल, तो मॉड्यूल खरीद ले, ठीक है, उसके टॉपिक वाइज सवाल लगा, ठीक, या तो पीवाईक्यूज लगा। सबसे ज्यादा मैं अगर बोलूं तो पीवाईक्यूज और एग्जाम्पलर नाम से एक किताब आता है, ठीक है, पीवाईक्यूज और एग्जाम्पलर नाम से एक किताब आता है, तो पीवाईक्यू लगा ले या एग्जाम्पलर लगा ले, ठीक भाई, ठीक है। हाँ सर। तो ये दो करने में ना, इसका जो जो मान लो पहले अटेम्प्ट में जो सवाल बन गया है वो तो वेल एंड गुड, जो नहीं बना है सेकंड अटेम्प्ट में जो सवाल है उसको तू टिक लगा के रखा जी, पहले बार में ये नहीं बना, ये उसके जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए कॉपी बना सेपरेट, उसमें तू लिख के रख कि ये कॉन्सेप्ट मेरे से नहीं बना, ये कॉन्सेप्ट टीचर ने नहीं पढ़ा है लेकिन ये एक नया कॉन्सेप्ट मैं सीख गया हूं, तो उसको तू कॉपी में लिख के रखेगा, ठीक है, ठीक है। तो वैसे तेरे को पढ़ाई करना है, ठीक है, तो हर एक सब्जेक्ट के लिए तू करेगा। अब भैया बायोलॉजी में क्या करना है, बायोलॉजी में क्या करना है, बायोलॉजी में कुछ नहीं, टीचर का नोट्स को तुम घोल के पी जाओ, मतलब समझ के घोल के पी जाओ, ठीक है। टीचर जो लिखा रहा है उसको तो लिखो, टीचर का नोट्स, ठीक है, टीचर का नोट्स। फिर एनसीईआरटी, बस एनसीईआरटी। ये तेरे को करने में, मैं अगर बोलूं अच्छे तरह से एनसीईआरटी करने में तेरे को 30 मिनट्स के अंदर ये टीचर का नोट्स और ये हो जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद तेरे को बायोलॉजी के लिए मैं कहूंगा एक तो एनसीईआरटी डिराइव्ड कॉपी मॉड्यूल ले ले। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी का कुछ ऐसे चीजें रहता है, ये नॉट ओनली फॉर बायोलॉजी, ये तेरे को इनऑर्गेनिक के लिए भी सेम,
इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक। ए चलो इधर नहीं लिखेंगे, ये ज्यादा खिचड़ी पक जा रहा है ना। चलो इसको नेक्स्ट पेज में लिखेंगे। चल इधर अच्छे से लिखेंगे, बायोलॉजी, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। क्या करना है, 30 मिनट्स में आपको क्या करना है, टीचर का नोट्स और एनसीईआरटी, ठीक है, ये कर लेना है। एनसीईआरटी में टेबल्स करना है, डायग्राम्स करना है, पॉइंट टू नोट अगर कोई पॉइंट है उसको भी करना है, ऑथर के बारे में लिखा वो भी करना है, मस्ट टू डू, क्योंकि ऑथर के बारे में इस बार देखा नीट 2025 में पूछा गया, राइट। तो हर एक चीज को आपको डेप्थ में जाके समझना है। क्लियर क्लियर क्लियर। इसके बाद क्या करना है, आपको एक एनसीईआरटी डिराइव मॉड्यूल ले लेना है, जो कि पूरा प्योर एनसीईआरटी के ऊपर हो। उस पर तू क्या करने वाला है, उस पर तू क्या करने वाला है, उसको तू लगाएगा, जहां पर एजर्शन रीजंस भी होंगे, स्टेटमेंट भी होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस भी होंगे, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन भी होंगे, सब कुछ जिधर जो कॉपी जो बुक में मिलेगा उसको तेरे को करना ही करना है, मस्ट है। तो इस तरह से पढ़ाई तेरे को करना है, ठीक है। देखा, एकदम आसान तरीके, ज्यादा कुछ नहीं करना भाई, ज्यादा दिमाग लगे, ज्यादा वीडियोस देगा कंफ्यूज हो जाएगा। जो बताया है प्रैक्टिकल बताया, हमने गलती कर दिया कि इतने वीडियो ये नया नया चीजें पर एप्लीकेशन करने चले गए थे, कुछ नहीं हुआ भाई लास्ट में। इसीलिए तेरे को अभी मैं बता रहा हूं भाई, तू समझ जा, जो बोल रहा हूं विश्वास रहा। तो ये एटलीस्ट पहला तेरे अगर कोचिंग में तू जाता, पहला मॉक टेस्ट के लिए तू करके देख ले। अगर तेरे पर ये काम नहीं किया, अगर तेरा मार्क्स इंप्रूव नहीं हुआ, मैं नहीं कहूंगा एक दिन में 720 में 720 आ जाएगा भाई, तेरा जर्नी 2 साल का है, ये समझ तू, धीरे धीरे होगा। लेकिन जितना जिधर स्कोर में पहला मॉक टेस्ट में था, दूसरे में देखना इंप्रूवमेंट तेरे को देखने को मिलेगा ही मिलेगा, मस्ट है, ठीक है। ठीक है, और एक चीज तेरे को करना है, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, सॉरी मैथ्स बोल रहे हर दिन मेन बात है, इंजीनियरिंग करते करते मैथ्स मैथ्स करते रहते हैं ना, इसीलिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए अगर देखेगा तो भाई तेरे को क्या करना है, शॉर्ट नोट्स के कॉपी बना ही लेने हैं शुरू शुरू में। मतलब उस शॉर्ट नोट्स को कैसे बनाना है, हाउ टू मेक, उस पर एक वीडियो दूसरे दिन बनाऊंगा, नहीं तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स तेरे को बनाना है, ये भी बहुत जल्दी इस नेक्स्ट वीक के अंदर मैं इसको अपलोड कर दूंगा, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स बनाना भी शुरू करना है, ठीक है। तो इस तरह से तेरे को हर एक सब्जेक्ट को, हर एक चैप्टर को इस तरह से तेरे को पढ़ना है। क्लियर, समझ गया बेटा? हाँ सर। चलिए सर, अब आता है नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्या नेक्स्ट प्रॉब्लम था तुम्हारा भाई? नेक्स्ट है भैया, स्कूल और कोचिंग को किस तरह से मैनेज करें। स्कूल और कोचिंग, देख, तो स्कूल और कोचिंग को दोनों को किसको ज्यादा प्रायोरिटी करेगा, ये तू खुद से सोच। तुझे डॉक्टर बनना जरूरी है या स्कूल में तेरे को टॉप करना जरूरी है? अगर डॉक्टर बन जाएगा तो स्कूल में ऑटोमेटिक टॉप हो जाएगा तू, ठीक है। तेरे को क्या बनना है, डॉक्टर न स्कूल टॉपर? अगर तेरा जवाब है स्कूल टॉपर, तो स्कूल में फोकस करो, डॉक्टर वॉक्टर को पढ़ाई छोड़ दो। अगर तेरा फोकस है प्राइमरी के डॉक्टर बनना, अगर साथ साथ मेरा स्कूल टॉप हो जाए तो अच्छे हैं, तो वेल एंड गुड। तो क्या कर, तो कोचिंग पर ज्यादा फोकस कर, ठीक है ना। स्कूल वाले 11th के मार्क्स वक्त से तेरा नीट में सिलेक्शन होना या ना होना उससे कोई मतलब है नहीं, सीधा सीधी बात। क्लास 10 के मार्क्स से कोई मतलब नहीं है कि तुम डॉक्टर बन पाओगे, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं तेरे को बता रहा हूं, अगर तेरे को लगता है कि हाँ मुझे डॉक्टर ही बनना है, तो कोचिंग पर आप फोकस करो। मुझे लगता है इसका जवाब तेरे को मिल गया क्या होना चाहिए, ठीक है। कोचिंग को प्रायोरिटी करो। स्कूल के टाइम में तुम क्या करोगे, कोचिंग के नोट्स को रिवाइज करो। अगर कोई मान लो छूट गया कि लास्ट डे मान लो तो कई टीचर थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा दिए, तो भैया उसके नोट्स हम रिवाइज नहीं कर पाए, तो स्कूल वाले क्लास में आप करिए।
टीचर स्कूल के गाली नहीं देंगे, थोड़ा बड़ा जुगाड़ आपको लगाना है ताकि अगर गाली देने वाले टीचर है तो किस तरह से उससे आप बच सकते हैं, ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन से टीचर्स हमें फॉलो करने चाहिए। इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको आगे 2 इयर्स तक यही टीचर से कहीं ना कहीं बॉन्डिंग अगर बना लेंगे तो सिलेक्शन का जो परसेंटेज है कहीं ना कहीं इंक्रीज होता हुआ देखेगा। ठीक है, टीचर्स टू फॉलो। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, अब ऐसे बहुत सारे होंगे कि इस टीचर का नाम नहीं लिखा, ये टीचर के नाम नहीं लिखा, ये टीचर अच्छे हो सकते। मैं नहीं कहता कोई भी टीचर खराब है, हर एक टीचर अच्छा होता है, राइट। हम तो बहुत छोटे हैं, सच बोले तो टीचर सब अभी एक्सपीरियंस्ड है, राइट। तो लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जो टीचर, उनसे मैंने खुद पढ़ा था, इसीलिए मैं बता रहा हूं, ये डिस्क्लेमर आपको दे रहा हूं। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। मैं लिख भी देता हूं, टीचर्स विच आई फॉलोड। ठीक है, तो आप चाहे दूसरे किसी टीचर से पढ़े, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं उन टीचर से, उन टीचर का नोट्स बेहतरीन है, यू आर गुड टू गो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला बात करेंगे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स को लेकर। फिजिक्स में मैं कहूंगा आप एमआर सर के प्लेलिस्ट से पढ़िए। एमआर सर, इनका यूट्यूब में एक चैनल है, उस पर आपका फ्री कंटेंट बहुत सारा चैप्टर्स का, सब हर एक चैप्टर का लगभग है। तो आप एमआर सर के लेक्चर सफिशिएंट है नीट के सिलेक्शन के लिए, तो मैं कहूंगा आप एमआर सर को फॉलो करें। मैंने किया था, मेरा फिजिक्स बहुत इंप्रूव्ड हुआ है। जो बच्चा फिजिक्स के एग्जाम में फेल कर गया था, उस बच्चे का लास्ट में बोर्ड्स में जाके 90 के आसपास मार्क्स आया है, तो ओनली क्रेडिट गोज टू एमआर सर। नीट के पेपर में भी अगर बात करें 160 प्लस मार्क्स भी मेरे एमआर सर के वजह से ही आए। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं तो आप एमआर सर से पढ़े, आई स्ट्रांगली रेकमेंड एमआर सर। ठीक है, बायोलॉजी के लिए बात करें, ये सब यूट्यूब सोर्स है। ठीक है, अगर बात करें बायोलॉजी के लिए, बोटानी की बात करें, मैं कहूंगा आपको तरुण सर से पढ़िए। ठीक है, स्ट्रांगली। बॉटनी अगर पढ़ना है तो तरुण सर से आप पढ़िए, बेहतरीन टीचर है, मैंने तो पर्सनली उनसे पढ़ा था। जूलॉजी की बात करें तो मनीष दुबे सर। अब इस पर एक बात हो सकता है, बॉटनी हम बिपिन सर से पढ़ेंगे, जूलॉजी हम समाप्ति मैम से पढ़ेंगे, दोनों ही फिजिक्स वाला के टीचर, बेहतरीन टीचर्स से। ठीक है ना, तो मेरा रेकमेंड है आप उनसे भी पढ़िए, कोई उससे कोई आपको ऐसा नहीं होगा कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बेहतरीन टीचर है। लेकिन मैं जब पढ़ा हूं पर्सनली, मैंने इन दोनों टीचर से पढ़ा है, तो मैं इन दोनों का नाम लिखा। ठीक है, नेक्स्ट है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल के लिए अगर बात करें तो मैं आपको स्पेशली बात करूंगा सर्वेश दीक्षित सर, बेहतरीन टीचर है। उनका जो सीएसडी पॉइंट है ना भाई, तुमको मैं कह रहा हूं, अगर फॉलो कर लिए मजे ही मजे आ जाएंगे, एकदम सच बोलो। फिजिकल के लिए सर्वेश सर से ही मैंने पढ़ा है, बेहतरीन टीचर है। आप अमित महाजन सर से भी पढ़ सकते, बहुत अच्छे। लेकिन अमित महाजन सर से मैंने ऑर्गेनिक पढ़ा है, राइट। तो मैं ऑर्गेनिक के लिए अगर बात करूं तो मैं दो टीचर का नाम ही लिखूंगा, आप दोनों से पढ़ सकते हैं। आइदर आप अमित महाजन सर से पढ़िए, अमित सर, या पंकज सर जो कि बेहतरीन ऑर्गेनिक के टीचर से, जिससे हमने भी पढ़ा है। या हमने एक्चुअली दो टीचर से पढ़ा, अमित सर और पंकज सर। और एक सर योगेश सर, इनको उम्मीद सीरीज नाम से एक था, उससे आप देख सकते हैं, बेहतरीन टीचर है। तीनों टीचर से आप ऑर्गेनिक किन्हीं एक से आप पढ़ सकते हो, उसमें कोई शक नहीं। आप पूरा 11th और 12th का कंटेंट मिल जाएगा, लेकिन 11th में आपको मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि मेरा प्रिपरेशन जीरो है, अब अभी जाकर इस वीडियो के बाद शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट एक है इनऑर्गेनिक।
मैं कहूंगा मोहित दादित सर। ठीक है, एकदम मजे मजे आ जाएंगे। ठीक है, और और कुछ बच भी जाता है क्या तुम्हारे लिए? नहीं बचता है भाई, हर सब कुछ बता दिया। अब आता है कि इसमें मैं आपको हाथ जोड़ से विनती करता हूं, मैंने हर एक टीचर जो कि बेहतरीन टीचर है सबका नाम मैंने नहीं लिख पाया, लेकिन मैंने जिन जिन टीचर का नाम लिखा है आप फॉलो करिए। अगर आपको लगता है कि आप अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे किससे पढ़े, आप इनसे पढ़ सकते हैं। मैं स्ट्रांगली आपको फील करवाता हूं बेहतरीन है। या आप क्या करो कि खुद एक बार एक्सपेरिमेंट कर लो। ठीक है, तो मैं अगर बोलूं तो इन टीचर से आप पढ़ सकते हैं, बेहतरीन है। और कई सारे ऐसे टीचर और भी बेहतरीन बेहतरीन टीचर से आप देखकर एक्सपेरिमेंट करिए, लेकिन मैंने इनसे पढ़ा था इसलिए मैंने लिखा। ठीक है, चलिए ये भी टीचर वाला सोल्यूशन भी मैंने आपको दे दिया। अब कौन सा टेक्स्ट बुक फॉलो करना है इसका अगर बात करें तो मैं आपको कहूंगा ओनली एनसीईआरटी। एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज बस। पीवाईक्यूज में भी क्या करना है आपको? पीवाईक्यूज की अगर बात करें तो डिराइव्ड पीवाईक्यूज आप ज्यादा करें। डिराइव्ड पीवाईक्यूज। अब डिराइव पीवाईक्यूज भैया हमें कहां मिलेंगे? पहला क्वेश्चन है ना, डेरा पीवाईक्यूज क्या मिलेंगे? इसके लिए मैं अगर बोलूं तो एक सर है जिसका नाम है आशीष अरोरा सर। उनका एक एप्लीकेशन है फिजिक्स गैलेक्सी नाम से, प्ले स्टोर में मिल जाएगा। उसमें एक सेक्शन बना हुआ है डी पी वाई क्यू। आप उस सेक्शन से क्वेश्चन को डाउनलोड करके करिए, क्योंकि मैंने किया था, मुझे बहुत फील आया। और अभी तो मैं तुम लोग के लिए फिजिक्स भी सीख रहा हूं, और मैंने पहले भी सीखा और भी मैं सीख रहा हूं, ताकि मैं भी तुम्हें कुछ ना कुछ सिखा पाऊं। राइट, तो मैं तो पर्सनली डीपीक्यूआई कर रहा हूं, मैं आशा रखता हूं तुम भी करो डीपीक्यूआई। ठीक है, बेहतरीन मजा आएगा। ठीक है, तो ये आप इधर से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये कर लीजिए हर एक चैप्टर के बाद। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ये भी मैंने बात कर दिया, बैकलॉग। बैकलॉग, इसके लिए अगर मैं बात करूं तो बैकलॉग्स का तो कुछ देख, एक है तुमको एक्स्ट्रा एफर्ट्स देना पड़ेगा। मतलब कि अगर आप मान लीजिए मैं इधर तेरे को बताता हूं कि तेरे को कितना पढ़ना है, हर दिन 6 से 8 घंटा। बैकलॉग अगर है, करंट जो चल रहा है उसको चलने दे, क्योंकि अभी ज्यादा नहीं होगा, जो भी बैच तू ज्वाइन करेगा उसमें ज्यादा नहीं होगा। आइदर यू गिव एक्स्ट्रा एफर्ट, नहीं तो तुम अभी शुरू से फिर स्टार्ट करो, स्टार्ट फ्रॉम जीरो। ठीक है, लेकिन जीरो में अगर करोगे तो उसमें प्रॉब्लम आएगा। क्या प्रॉब्लम, वो फिलहाल दूसरे किसी दिन में बात करेंगे। लेकिन मैं कहूंगा अगर मान लो तेरे को अब 200 लेक्चर्स का बैकलॉग है, मैं तो सजेस्ट करूंगा शुरू से तू फिर से शुरू कर। ठीक है, अगर मान लो आपके 1-2 चैप्टर्स बैकलॉग है तो आप डेफिनेटली वन शॉट वीडियो देखिए, फिजिक्स वाला की उम्मीद सेक्शन से आप देखिए। मैं आपको कहता हूं आपका पूरा डाउट्स क्लियर हो जाएगा, और ऐसा कोई भी सवाल नहीं रहेगा, ऐसा कोई भी टेस्ट सीरीज का सवाल नहीं रहेगा जो आपसे छूटेगा। ठीक है, नेक्स्ट है भैया सोशल मीडिया। इसका वीडियो मैंने दे दिया है, मैं अगर बोलूं इसका वीडियो मैंने दे दिया, वीडियो अपलोडेड है। मैं क्या हो गया, वीडियो अपलोडेड है ना, इसका वीडियो अपलोडेड है। कहां पर मिलेगा? आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा। ठीक, भैया कंसिस्टेंट नहीं हो रहे। क्यों कंसिस्टेंट नहीं हो रहे? क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हें डॉक्टर क्यों बनना है। रीजन अगर बताओ सच, अगर तुम्हें यह पता है कि डॉक्टर क्यों बनना है तो ये कंसिस्टेंसी वाला सवाल नहीं आता। दूसरा चीज, चलो कंसिस्टेंट नहीं हो रहे तो उसमें क्या हो रहा है, तू क्यों हो रहा है कंसिस्टेंट, उसका तुम रीजन पहले फाइंड आउट कर। ठीक है, क्या तुम लड़कीबाजी कर रहे हो? क्या तुम ऐसा है कि तुम क्या बोले, लड़कीबाजी क्या बोल दिया, मतलब कुछ अलग ही कर रहे हो तुम दुनिया में, सच बोले तो? या तुम दूसरा किसी डिस्ट्रैक्शन में भटक गए हो? अपना रीजन शीट और पेपर में लिखो, वॉल पर चिपकाओ कि ये कारण है जिसके कारण मैं कंसिस्टेंट नहीं रह रहा। तो मैं आपको कहूंगा उसका सोल्यूशन आपके पास ही है। जो प्रॉब्लम आप लिख रहे हो उसका ऑपोजिट जो आंसर आएगा वही आपका सोल्यूशन है। फिर भी भैया एक तो मूल मंत्र बताओ, वीडियो में आप प्रॉमिस किए हो A to Z, मूल मंत्र बताओ। मैं कहूंगा कंसिस्टेंट रहने का सिर्फ एक ही है, सुबह जब नींद से उठ रहे हो
एम करो कि आंख में देखो कि अगर तुम डॉक्टर बन जाते हो तो तुम्हारा लाइफस्टाइल कैसा होगा, बस, और कुछ। और दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण, तुम लोग टॉपर्स के वीडियो ज्यादा देख लेते हो। 11th में आए, पढ़ाई लिखाई, अरे टॉपर इनका स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे। अरे वो टॉपर बनने के बाद स्ट्रेटेजी बता रहा है ना? ठीक है, ऐसा बहुत सारे वीडियो में हमने भी देखा था। कोई कह रहा है हम तो 2 घंटे सोते थे, कोई कह रहा है 3 घंटे सोते थे, कोई 6 घंटा सोते थे, कोई तो कह रहा है कि पढ़े ही नहीं, ऐसे सिलेक्शन हो गया, है ना? वो सब तुम्हें धोखा बनाना, वो वीडियो में व्यू लाने का बात है। मैं अगर आपको सच कहूं, आप जैसे चल रहा वैसे चलने दो। 6 घंटा पढ़ने का बात है, आप 6 घंटा पढ़ो। किसी दिन 10 घंटा पढ़ने का मन है तो पढ़ लो, लेकिन 6 से 8 घंटा अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं ऐसा नहीं ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि उसमें आप नोट्स वोट सब कर ले रहे हो। ठीक है, तो उस वो भी आप थोड़ा सा पढ़िए। ठीक है, उस तरह से कंसिस्टेंसी हो। अब आता है मेन पार्ट, सिलेबस कब तक कंप्लीट करना है। अगर मैं बोलूं सिलेबस की बात, देख, कोई कहेगा कि दिसंबर में कंप्लीट करना, दिसंबर मतलब 2027 तुम लोग का टारगेट है, राइट? तुम चलो इसको सुंदर से लेके, तुम्हारा 2027 टारगेट है, राइट? पहला बात करूंगा 11 का सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा। 11 का तुम मान कर चलो दिसंबर 2025 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, या अगर मान लो जनवरी तक पहुंच रहा है, ठीक है, गुड। उससे पहले सिलेबस कंप्लीट नहीं होना चाहिए। उससे पहले अगर कंप्लीट हो रहा है मतलब आप कुछ लूप होल छोड़ रहे हो, आप कुछ लूप होल छोड़ रहे हो जिसके कारण तेरा सिलेक्शन रुक जाएगा। मैं तेरे को अभी गारंटी दे रहा हूं, अभी भी वक्त है। 11th खराब है, 12 में जाके ऐसा नहीं आना चाहिए कि 11th मेरा खराब हो गया। अभी तेरे को मैं बात कर रहा हूं कि तू फिर से शुरू करेगा, तेरे को लग रहा है कि ठीक से पहले के चैप्टर्स मैंने नहीं किया, टाइम है भाई। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऑल इंडिया रैंक 1 क्लास 9 10 में सिलेबस कंप्लीट करके बैठा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी से शुरू करना भाई, ठीक है? तो मैं तेरे को कहूंगा ये कुछ चीजें हैं जिसको याद रख। और 12th का सिलेबस तेरे को कंप्लीट करना है दिसंबर या जनवरी के, सिमिलरली 2026। बात खत्म। अरे ये क्या बोल दिया? हाँ, ये 26, ये 27। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो इससे क्या होगा ना, आप अगर जनवरी तक कर लोगे, 2 महीना आप रिवीजन करने का टाइम एटलीस्ट मिल जाएगा 11th, और इधर आप 2 महीने रिवीजन करेंगे 12th। ठीक, फिर कंबाइन रिवीजन आप करेंगे 11th का भी और 12th का भी। कहां से कहा? फेब मार्च अप्रैल 2027। क्लियर? ठीक है, तो इस तरह से आपको चीजें देखना है। क्लियर है? इससे पहले अगर आपका सिलेबस इस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग अगर नहीं हो रहा है, इस टाइम से पहले हो जा रहा है, तो दिक्कत है। इसके बाद अगर हो रहा है तो ठीक है, एटलीस्ट 15 दिन प्लस माइनस चलता है भाई। किसी दिन बीमार हो जाओगे ऐसा तो नहीं, बीमार में तो पढ़ाई पढ़ाई लिखाई करते रहोगे, ऐसा भी स्ट्रेस नहीं लेना। जिंदगी आसान है भाई, टेंशन मत ले, ज्यादा कॉम्प्लेक्स हम लोग बना दिए जिंदगी को। ठीक है, सब बिंदास तरीके से कर, सिलेक्शन आराम से होगा। ठीक है, तो ये भी तेरा मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट आता है भैया, हमारा कोचिंग तो लेटली सिलेबस, कोचिंग का सिलेबस लेट चल रहा है, तो क्या करें? जैसा चल रहा है कोचिंग का वैसे चलने दो। भैया स्कूल के एग्जाम तो कैसे मैनेज करें? स्कूल भी देना है, उसके लिए जितना पढ़ के पास होने के लिए पढ़ ले भाई, स्कूल के एग्जाम पास कर ले, बस उतना ही करेंगे। और लास्ट आता है मेंटरशिप सेशन कैसे करे। मैं तेरे को एक बोलता हूं, मेंटरशिप के लिए अगर बात करेगा तू, पहला, डीएम मी योर प्रॉब्लम्स इन इंस्टाग्राम। ऑन ना इन, इतना अंग्रेजी तो हमें नहीं आता है, चलो लिख देते हैं ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, डीएम मी योर प्रॉब्लम्स। ठीक है, चलो इतना नहीं लिखेंगे, ये सब लिखेंगे तो बोलेगा गवार टीचर आ गए नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे भाई, इंग्लिश इंग्लिश आता नहीं है उतना, जितना आता है पढ़ा लेने के लिए ठीक ठाक है। ठीक है, डीएम मी योर प्रॉब्लम्स कहां पर? इंस्टाग्राम में। इंस्टाग्राम का लिंक इधर इधर दिया है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, डीएम करो बिंदास, डर वरना नहीं है। ठीक है, हम कोई राक्षस वगैरह नहीं है बोले टपक गए, ये ऐसा भी नहीं तुमको डांट देंगे। जो दिमाग में आ रहा है, भैया ये प्रॉब्लम हो रहा है, भैया ये प्रॉब्लम हो रहा है, देते रहो, देते रहो प्रॉब्लम, पोस्ट करते रहो, हम देख लेंगे, हम सब सॉल्यूशन करेंगे।
दूसरा, अगर आप कमेंट में कहोगे तो आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को, जिससे क्या होगा, हमारे पास सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मैं लाइव सेशन हर वीक कर दूंगा। ठीक, नहीं तो नहीं तो ये भी ऑप्शन है, अगर आप कहोगे तो जूम में एक सेशन में ले लूंगा। ठीक है, वो आप डिसाइड करके मुझे बताओगे, ये आप पर मैं छोड़ रहा हूं कौन सा बेस्ट होगा। और टेलीग्राम में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि भैया ये हो रहा है, हमारा ग्रुप इधर में बना हुआ है जो कि ओपन है, आप मैसेज करो। ठीक है, और साथ में व्हाट्सएप भी ज्वाइन कर लो, इस पर भी आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो देखो मेंटरशिप का कितना चीजें मैं कर लिया। देखो एक चीज है, जो भी डाउट है अभी तुम क्लियर कर लोगे, जो भी दिक्कतें आ रही है, डाउट क्लियर करने के लिए टीचर बैठा हुआ है, टीचर करवाएगा। मैं तुम्हारा जो एक्स्ट्रा जो जो डाउट है वो लूंगा, जब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा तब मैं तुम पढ़ाई वाला डाउट पूछो, अभी भी पूछोगे मैं ट्राई करूंगा बता देने का। ठीक है, हर कोई सीख रहा है, मैं भी सीख रहा हूं, तुम भी सीख रहे हो, है ना, हर कोई कुछ ना कुछ सीख रहा है, तो ये सारा रास्ता मैंने तुम्हारे लिए खोल दिया। ठीक है, तो यही था। आशा रखते हैं आपको हर एक पॉइंट में एकदम डिटेल डेप्थ में क्लैरिटी हो गया है, और मैंने आपको A to Z स्ट्रेटेजी बता दिया है नीट फोड़ने के लिए 2027। ठीक है, जाते जाते सिर्फ एक ही बात मैं तुम्हें कहूंगा कि देख, स्ट्रेस नहीं लेना, पहला चीज। दूसरा चीज, जैसा है वैसा आराम से चलेगा, जो किस्मत में वो होना है, लेकिन तू क्या ट्राई कर सकता है। ठीक है, तो ट्राई करो, जैसे बता रहा हूं वैसे करो, भटको मत, डॉक्टर बन जाओगे। ठीक, तीसरा चीज, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, और मैं तेरे को कमेंट में मैं एक्सपेक्ट करता हूं तो कमेंट करेगा कि भैया ये दिक्कत है, भैया वीडियो देखकर मजा आया, वीडियो देखकर अगर सच में मजा आया तो कमेंट करो जरूर। ठीक है, ताकि हम और भी कंटेंट बनाएं और भी चैनल को इंप्रूव करें, है ना। तो ये कुछ कुछ चीजें मैं आपसे विनती करता हूं। ठीक है, जाते जाते एक बात मैं कह जाता हूं, जो कि है, थैंक यू। तब तक के लिए मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बेहतरीन मजाते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।